इन सरकारी तैयारी के अलावा ऐसे लोग जो अपनी तरफ से लोगों के लिए इस दौरान मसीहा बनकर खड़े रहे, बात दवाओं की हो, अस्पताल पहुंचाने की हो, ऑक्सीजन की हो या फिर नौकरी की या किसी भी तरह की जरूरत हो, एक नाम जिससे शायद सबसे ज्यादा मदद की अपील की गई इस दौरान, वो हैं अभिनेता सोनू सूद, जो बीते 1.5 साल से लाइट कैमरे से ज्यादातर दूर ही रहकर एक्शन में ही नजर आए और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनू सूद। सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त थे शूटिंग में और उसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ आपसे, आपने जो ऑक्सीजन प्लांट अपनी इनिशिएटिव शुरू की है, क्योंकि जो पिछला वक्त गुजरा है उसमें ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते नजर आए और ऑक्सीजन की भयानक कमी, जिसके बाद राज्य अलग अलग अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं, पर आप जैसे लोगों ने जो इनिशिएटिव ली है उसके बारे में हमें थोड़े बताएं। पहले तो बहुत शुक्रिया नगमा, हमेशा अच्छा लगता है आप से जुड़कर, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बट जैसा आपने बताया कि लहर के नाम बदलते रहते हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, लेकिन तैयारियां कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पूरी नहीं हुई। लेकिन हम पहली वेव से दूसरी की तैयारी करते हैं, दूसरी से लेकर सीख तीसरी की होती है। जैसे आपने बोला कि ऑक्सीजन प्लांट, आज ही जो पहला ऑक्सीजन प्लांट है वो इंस्टॉल होने के लिए पहुंच चुका है नेल्लोर आंध्रा के अंदर। एक बड़ा ही हॉस्पिटल है जहां पर करीबन 250 बेड्स हैं और लास्ट वेव के अंदर बहुत मुश्किल हुई थी उस अस्पताल में लोगों को। तो आज पहला प्लांट वहां पर पहुंचा है जो अगले हफ्ते तक लग जाएगा। दूसरा प्लांट कर्नाटका के लिए मैंगलोर के अंदर लगा है, वो निकल चुका है। फिर तेलंगाना के लिए अगला प्लांट निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि हम लोग सीख रहे हैं हर रोज, मैं भी सीख ही रहा हूँ। पर जो जो कमियां हुई हैं पूरी, मुझे लगता है कि वो हमेशा के लिए हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। जब मैं पूरे देश भर में कई सरकारी अस्पतालों से बात कर रहा था इन ऑक्सीजन प्लांट्स की, तो मैंने देखा कि सरकार की तरफ से भी बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स भेजे जा रहे हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, और मैंडेटरी कर दिया गया कि जो नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं उनमें प्लांट्स ऑक्सीजन के होने जरूरी हैं, जो एक बड़ी मैं कहता हूँ मुहिम रहेगी, स्टेप रहेगा। बट तैयारियां हर एक इंसान को करनी है, ना सिर्फ सरकार के ऊपर हम अगर इंतजार करेंगे तो मुझे लगता है वो एज इंडिविजुअल भी गलत है। जी, इसके अलावा बाकी राज्यों में भी आप इसकी शुरुआत करने वाले हैं और इसके अलावा भी ये आपके ट्वीट भी मैंने देखा कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले आपने एक ट्वीट किया था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत जो लोगों के सर पर आई है इस बीमारी को झेलने के साथ साथ वो रोजगार की है। और माइग्रेंट क्राइसिस पिछले साल तो हम सब ने देखा और आपने लोगों की इतनी मदद की, लेकिन अभी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों के लिए रोजगार खड़े करना, रोजगार के अवसर खड़े करना, आपके पास ऐसे हजारों अपील आती है, बहुत सारे लोगों की आपने मदद की है, इसके लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स, किस तरह की पहल की गई है? नंगा, सबने पहले तो जो मैंने प्रवासी रोजगार शुरू किया था जो अभी गुड वर्क के नाम पर है, उसमें करीबन हम लोग मैं कल ही बात कर रहा था, 2,39,000 जो जॉब्स हैं ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं और हजारों की गिनती में इंटरव्यूज चल रही हैं, एप्लीकेशंस हो रही हैं। बट जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग हम लोग फेस कर रहे हैं वो है जो जॉब्स देते हैं उन्हें पता नहीं कि उनके कारोबार कितने समय तक चलेंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट्स के बिजनेस हो, कंपनीज हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो। तो उनको एक बड़ा चैलेंज लगता है इन लोगों को रोजगार देने का, लेकिन फिर भी काफी लोगों को मिले हैं रोजगार। लेकिन मेरा ये मानना है, जो मैंने आज सुबह भी बोला था, कि आज की तारीख में सबसे बड़ा जो दान हम आप कर सकते हैं वो रोजगार का है। अगर आपके पास 2 लोगों की या 3 लोगों की जरूरत है और आपको लगता है कि आप एक एक्स्ट्रा इंसान रख सकते हैं, तो अगर आप उसे रोजगार देते हैं तो आप एक परिवार को जिंदगी देते हैं। तो मुझे लगता है कि हर वो इंसान इस देश भर में जो भी स्थिति पर है, मुझे पता है कि मुश्किलों का सामना सबको करना पड़ रहा है, लेकिन एक रोजगार एक्स्ट्रा वो दे जितनी की उसको जरूरत है, और मुझे लगता है उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मैं हर रोज नीचे करीबन 4:30-5 बजे जाता हूँ अपनी बिल्डिंग में, तो अगर मेरे पास नीचे 400 से 500 लोग हर रोज आते हैं, उन 400-500 में से 60% लोग, अगर बोले 200-250 लोग जो है वो रोजगार के लिए आते हैं।
और अच्छी बात यह है नगमा उसके अंदर कि बहुत सारे, मैं कुछ लोगों को देख रहा था, वो भी खड़े थे। मैं उनसे पूछा, बताइए आपका क्या काम है सर? कहते हम कुछ मांगने नहीं आए सर, हमारी खुद की कंपनीज है, पर हम आपको देखते हैं कि आप रोजगार देते हैं लोगों को, तो हम, हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट सी की फर्म है, अगर आप हमें कुछ बताएंगे तो हम लोग उनको भी रोजगार दे पाएंगे। और वहीं पे 5-6 लोग खड़े थे, मैंने बोला कि प्लीज इनको दीजिए, उनकी बात हुई, आज वो जॉब कर रहे हैं। तो मुझे, मेरा ये एक्सपीरियंस ये है कि हम, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे किसी को रोजगार दें। मुझे लगता है एक फोन उठाना पड़ेगा, एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइल हमें कवर करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि बॉस मेरे लिए इसको रोजगार दो, और हम उस परिवार को बचा सकते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को भी कुछ नई नीतियां, नए स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। यकीनन। और जैसा इतना ज़्यादा जो आप लोगों ने देखा है, आपको कि लोगों को आपने मदद पहुंचाई है, कुछ भी हो, चाहे दवा हो, एम्बुलेंस हो, राइफल तक भिजवाना हो, कि साइकिल, तमाम तरह की चीज़। एक जो हैशटैग, एक कैंपेन, अब इंडिया बनेगा कामयाब अभियान जो है, उसके तहत बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली है, और जो सोनू सूद फाउंडेशन है वो लगातार इसमें लगा हुआ है। तो उसमें कुछ आपके पास ऐसी कहानियाँ होंगी जब आपने किसी को रोजगार दिलवाया और बड़ी खुशी मिली होगी आपको कि ये हो गया काम। ऐसी कुछ बातें आप हमें हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? बहुत सारी है ना। मैं पिछले 10-12 दिन पहले की बात है, तो एक कोई लड़का दिल्ली से आया था, बहुत ही रोने लगा जैसे ही वो मेरे गेट पर आया, एकदम अचानक पैरों में पड़ गया। मैंने उसे उठाया, तो उसका यही कहना था कि अगर आज मुझे रोजगार नहीं मिला तो मेरा परिवार बच नहीं पाएगा। तो मैंने, मेरे एक दोस्त हैं विकास, उनका ई रिक्शा की फैक्ट्री है गाजियाबाद में। मैंने बोला कि मैं कुछ यहाँ से 5-10 लोग भेज रहा हूँ आपको रोजगार के लिए, आपको देना है। और मैं उनसे स्पीकर पे ही बात कर रहा था, और जैसे ही उसने बोला कि सर भेज दीजिए, इसका रोजगार लग गया, तो वो जो लड़का दिल्ली से आया था, वो मुझे बोल रहा था कि मैं कूलर बेच कर आया हूँ, मेरे घर में एक कूलर होता था, उसको बेचकर मैं किराया लेकर यहाँ पर आपके पास पहुंचा हूँ। और जब उसे रोजगार मिल गया, और आज वो, मैं उसकी फोटोग्राफ्स देखता रहता हूँ, वो ये उसी रिक्शा कंपनी में बड़ा अच्छे जॉब पर है और काम करता है। उसका चेहरा ही बदल गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। तो इतनी खुशी होती है आपको देखकर कि मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उस समय वहां पर था, या मैं इस लायक बना कि मैं उसे रोजगार दे पाया। तो हर रोज की कहानी है, और जो बेबसी उनकी आंखों में होती है, क्योंकि इतने लोग होते हैं, आप ज्यादा समय नहीं दे पाते उनको, 2-2 मिनट, 4-4, 5-5 मिनट देने पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम उन 2 से 4 मिनट में अपनी मुश्किलें नहीं बता पाए तो फिर शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो वो जो बेबसी है, वो मुझे भी तकलीफ, उनसे ज्यादा तकलीफ मुझे देती है कि कहीं ऐसा ना हो कोई बहुत जरूरतमंद इंसान निकल जाए और मैं उसकी मदद ना कर पाऊं। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज है। आई फील कि जल्द से जल्द ये समय गुजरे और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करके उनके परिवारों को बचा पाए। इतने सादा लोगों की मदद करना, इतने लोगों से मिलना, उनकी मुसीबतों को सुनना, इस दौरान आप खुद कोविड से भी जूझते रहे, और अब आप शूटिंग में भी मसरूफ हैं, ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि एक बहुत ही मानसिक तौर पर थकाने वाली बीमारी के अलावा बहुत ज़्यादा एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर घबराहट, तरह तरह की चीज़ें, और उस दौरान भी आप लोगों की मदद करते रहे। ये सब आप कैसे कर पाए? आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें लोगों से कि कैसे पॉजिटिव बने रहना चाहिए इस दौरान। नहीं, मैंने कहीं एक्सपीरियंस किया है पिछले 15 से 16 महीने में। हम लोग बोलते हैं कि यार हमने दूसरों के लिए बहुत किया, हमने उसकी बहुत मदद की, मैंने उसका बहुत भला किया। ऐसा नहीं है। हम अपना खुद का भला करते हैं। हमें खुद की खुशी मिलती है वो करने में। जब मैं किसी को जॉब दिला पाता हूँ, या किसी को काम दिला पाते हैं, या किसी की एजुकेशन या मेडिकल का उसका ऑपरेशंस करवा पाते हैं, तो हमें जो खुशी मिलती है, हम उसके लिए और ज्यादा करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं बड़े अपने को स्टार्स को, अपने डायरेक्टर्स, अपने जो भी लोग मुझे मिलते हैं, मैं उनसे भी बोलता हूँ कि आप भी एक केस को लीजिए, आप एक बच्चे को अडॉप्ट कीजिए, आप उसकी एजुकेशन संभालिए, कुछ भी कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हर किसी को हर किसी की जरूरत है। मुझे याद है कि जब मैं इस पूरे दौर से गुजर रहा था, तो मैं देख रहा था कि बहुत ही ये जितने आम इंसान हैं वो खास बनने की कोशिश करते हैं। और मैंने एक बात कही थी कि जब तक एक खास आम आदमी को खास बनाने की कोशिश नहीं करेगा, ये देश नहीं बदल सकता। हम हमेशा अपने बड़े ही प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में रहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, मेरी एजुकेशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम दूसरों के लिए कई बार नहीं सोच पाते। मुझे लगता है कि ये समय वो है जब अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर निकलना है, हाथ थामना है और बताना है लोगों को कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे वी कैन सर्वाइव नाउ।
अब वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका, सोनू, के लोगों को का बचाव हो सके, और महाअभियान चल रहा है टीकाकरण को लेकर। पंजाब राज्य के लिए आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। किस तरह से आप, अभी भी लोगों को बहुत तरह का एक डर भी है, फिर ये भी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को बीमारी हो रही है, तो इन तमाम चीज़ों को, इस भ्रम को या डर को आप कैसे दूर कर पाए हैं वहां पर? क्या अब लोगों का नजरिया है इसे लेकर? देखिए, वैक्सीनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला कि बहुत लोगों के मन में डर रहता है कि वैक्सीनेशन करें या ना करें, तो मैंने एक चीज शुरू की थी। अब उसका बहुत कमाल का रिस्पॉन्स है, और मुझे लगता है सरकार तो इसको अलग लेवल पर कर सकती है। ये सिर्फ बड़े फॉरेन कंट्रीज में हमने देखा है कि अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, अगर आप ऐसा वैक्सीन लगाएंगे, पूरा परिवार लगाएगा तो उस परिवार को ये मिलेगा। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ ना कुछ स्कीम्स शुरू करने बड़े जरूरी हैं, खासकर जो हमारे ग्रामीण एरिया है, इलाके हैं, उनको लगता है कि यार वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है अगर आप बोलें कि आप एक परिवार अगर वैक्सीन लगाएगा तो उसे 1 महीने का राशन फ्री में दिया जाएगा, तो आप देखेंगे कि कितनी तेजी से वो खुद ब खुद वैक्सीन लगाने आएंगे। अगर आप कुछ एजुकेशन के बारे में बात कर दिए कि भैया उनकी हम इतनी फीस 1 महीने की नहीं उठाएंगे तो आप वैक्सीन लगाएंगे, खुद ब खुद लाइनों में लगकर वैक्सीन लगाएंगे। वो एक बहुत बड़ा नंबर है जो अभी भी कन्विंस्ड नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। हम सब आप सरकार वो एक अवेयरनेस तो दे ही रही है लोगों को, लेकिन मुझे लगता है ऐसी स्कीम्स भी करनी चाहिए कि आप वैक्सीन लगाइए, 1 महीने का राशन पाइए। सो आई थिंक अगर ऐसा कुछ करेंगे तो शायद हम जल्द से जल्द वैक्सीन उन लोगों तक पहुंचा पाए जो कभी लगाने को रेडी नहीं होंगे। बस एक आखिरी छोटा सा सवाल, पंजाब राज्य के लिए आप ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही, पर पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल है और जल्दी चुनाव होने वाला है। आप तो किसी भी नेता से ज्यादा काम करते हुए नजर आए हैं इस दौरान। कोई इंटरेस्ट इलेक्शंस में आपका खड़े होने का? नहीं, मुझे बड़े लोग बोलते हैं नगमा कि आप आइए और आपको आना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि मैं मेंटली अभी तैयार हूँ। मैं वैसे भी काम कर ही रहा हूँ जो मे बी पॉलिटिक्स में आने के बाद करना पड़े। बट हाँ, सियासत में जो हलचल है वहां पर पंजाब में, वो मुझे कई बार देख के दुख होता है कि जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो सब एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाना शुरू करते हैं। ये समय उंगली उठाने का नहीं, काम करने का है। मेरा ये मानना है और हमेशा मानना रहेगा कि आप राजनीति में किसी भी स्तर पर हो, अगर आप काम करते रहें तो ना तो आपको रैलीज की जरूरत है, ना ही आपको उंगली उठाने की जरूरत है। काम करना शुरू कीजिए, देखिए सब शांत हो जाएगा और जीत भी जाएंगे। सो आई फील कि अच्छे से चुनाव हो, अच्छे लीडर्स, कोई भी पार्टी आए, बट देश के लिए, स्टेट के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आए, वही मेरी गुजारिश रहेगी और प्रेयर्स रहेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनू सूद, वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए।